डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ सी फंक्शन। तो उसके लिए पहले हम शेड्यूल बना लेते हैं सी फंक्शन का। सी फंक्शन क्या है? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई। यानी कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, सी क्या है? हमारा हाउस होल्ड सेक्टर का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होता है। पॉजिटिव रिलेशन है इनकम और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। तो जो सी फंक्शन है उससे हमें पता चलता है बिहेवियर ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विद इनकम, कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है। तो इनकम को हम पहले ले लेते हैं 0 और जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 20। इनकम 0 से 50 हो गई इंक्रीज होके, तो हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 60। इनकम इंक्रीज होके हो गई 100, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हमारा है 100। अब इनकम हमारी हो गई 150, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हमारा इंक्रीज होके हो गया 140। अब इसमें इनकम हमारी जब 0 है तो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 20। इसको हम कहेंगे मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मींस ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इट इज नॉट डिपेंड अपॉन इनकम। इसको हम डिनोट करेंगे सी बार से। सी के ऊपर हमने बार लगा दिया, मींस ये ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मींस autonomous consumption expenditure means which is not depend upon income। ये जो consumption expenditure है ये इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। इसीलिए हम इसको डिनोट करेंगे सी बार से। तो जब इनकम 0 है तो भी हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, क्योंकि कुछ हमारी बेसिक नीड्स हैं जो हमें फुलफिल करनी होती है फॉर आवर सर्वाइवल। चाहे हमारे पास इनकम हो या ना हो, हम चाहे किसी से बोरो करें या हमारी पिछली सेविंग्स का हम यूज करें, तो 0 इनकम लेवल पे जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसको हम कहेंगे मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिनोट हम करेंगे सी बार से। अब उसके बाद जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है। इट मींस पॉजिटिव रिलेशन है बिटवीन सी एंड वाई। अब इस शेड्यूल को हम ध्यान से देखें तो एक लेवल पे आके हमारा इनकम और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोथ आर इक्वल। जब हमारी इनकम इक्वल है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के, हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इनकम के इक्वल, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? व्हेन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम। अब इस पॉइंट से पहले जो ब्रेक इवन पॉइंट है, ये इस पॉइंट से पहले अगर हम देखें तो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम। इनकम हमारी कम है 0 पे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 20 है, इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है। और अगर इस पॉइंट के बाद हम देखें तो हमारी इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम है। तो इस ब्रेक इवन पॉइंट से पहले हमारी इनकम कम है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा है ड्यू टू मिनिमम लेवल ऑफ एडी। और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद हमारी इनकम ज्यादा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से, बिकॉज पीपल स्टार्ट्स सेविंग। इनकम का कुछ पार्ट लोग सेव करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इसमें एक और
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इस शेड्यूल को आप ध्यान से देखें तो इनकम के इंक्रीज होने की जो रेट है, इसका जो डिफरेंस है 50, 50, 50 और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है वो अगर देखिए 20 और 60 का डिफरेंस है 40, 60, 100 का डिफरेंस है 40, 100, 150 का डिफरेंस है 40. So the rate at which consumption expenditure increases is less than the rate at which income increases. जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के इंक्रीज होने की जो रेट है वो कम है और इनकम के इंक्रीज होने की जो रेट है वो ज्यादा है. अब अगर इस शेड्यूल को हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है. यहाँ पे हम, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे हम शो करते हैं इनकम, वाई एक्सिस पे हम शो करेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अभी एक्स एक्सिस पे हम ये वैल्यूज ले लेते हैं इनकम की, 0, 50, 100, 150, 50, 100, 150 ये इनकम की वैल्यूज. और वाई एक्सिस पे हम शो करेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को. तो ये हमारा है, इसमें सेम डिफरेंस हम लेंगे 50, 50, 100, ये 150. तो इसमें पहले वैल्यू हम मार्क करेंगे 20. तो ये हमारा है 20. $40, 60, 80, यहाँ हम ले लेते हैं 100. मीन्स 100 में जितना डिफरेंस यहाँ है सेम डिफरेंस यहाँ होना चाहिए तो ही आपका डायग्राम सही बनेगा. इसमें जो भी आपको स्केल का यूज करना है, तो इसमें सबसे पहले हम वाई लाइन को ड्रॉ कर देते हैं. और वाई लाइन हमारी, हमें पता है ओरिजिन से शुरू होगी और ये हमारा है 45 डिग्री का एंगल, इसको हम रेफरेंस लाइन में बोलते हैं. ये हमारा है इनकम. अब हमें प्लॉट करना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जब हमारी इनकम 0 है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा है 20. तो यहां से शुरू होगा. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 50, इनकम 50 है, इनकम हम यहां से लेंगे 50. तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा है 60. तो यहां से 50 और यहां से 60, ये पॉइंट हम लेंगे. इनकम हमारी है 100, तो यहाँ एक्स एक्सिस से हम 100 लेंगे और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हमारा है 100. तो ये यानी कि यहां से 100 और ये 100. तो ये जो पॉइंट है जहां पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100 और इनकम भी है 100, इस पॉइंट को हम कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे दोनों ये कट करेंगे. उसके बाद हमारी जो इनकम है 150 और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 140. तो यहां से हम लेंगे 150 और ये हमारा है 120, 140. इन जो पॉइंट्स हमारे हैं, इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा हो गया सी फंक्शन. बेटा आपको स्केल का यूज करना है, स्केल का यूज करके आपको ये पॉइंट्स लेने हैं और फिर आपको ड्रॉ करना है. आप कोई भी डायग्राम ड्रॉ करें, फिर आप इन वैल्यूज को प्लॉट करेंगे. तो इस डायग्राम को हम देखिए तो ये हमारा है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमने शो किया है इनकम. ये हमारा वाई एक्सिस है, इस पे हमने शो किया है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. एक्स एक्सिस पे वैल्यूज हमने ली है इनकम की 0, 50, 100, 150, 0, 50, 100, 150 और
ये y एक्सिस पे हमने सी फंक्शन को लिया है 20, 40, 60, 80, 100, 80, 100, ये 120, 140। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा जब 0 है तो ये 20, तो 0 पे सी फंक्शन हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, इस पॉइंट से। तो ये जो डिफरेंस है 0 to 20 का, ये हमारा है ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये 0 to 20, इसको हम कहेंगे मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इस पार्ट को हम शो करेंगे सी बार से। अब जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव रिलेशन है बिटवीन सी एंड वाई। जिस पॉइंट पे हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल है इनकम के, ये जो पॉइंट है, यहां से भी 100 और ये भी 100, इसको हम कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। अब आपको ध्यान रखना है, अगर y इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड है, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी। इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी। लेकिन अगर इनकम इक्वल है सी के, तो इसको y इक्वल टू सी हम कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ये आपको ध्यान रखना है, y इक्वल टू एडी मीन्स इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी और y इक्वल टू सी मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। अब इस पॉइंट से पहले अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी इनकम जो लाइन है ये बिलो द कंजम्पशन लाइन, तो हमारी इनकम कम है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा है। ये जो पॉइंट है, ये जो डिफरेंस है, ये क्या शो कर रहा है, C इज ग्रेटर देन Y, रीजन ड्यू टू मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इस ब्रेक इवन पॉइंट के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो ये C है और ये Y है, यानी कि जो Y लाइन है ये C जो फंक्शन है C लाइन है इसके अबव है, मींस ये जो डिफरेंस है ये शो कर रहा है इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेविंग्स को, क्योंकि एक लेवल के बाद पीपल स्टार्ट्स सेविंग। लेकिन इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी शेड्यूल ड्रॉ करें तो जरूरी नहीं है कि आप इन वैल्यूज का यूज करें, लेकिन आपको ध्यान रखना है the rate at which consumption expenditure increases is less than the rate at which income increases, means consumption expenditure जो भी हमने लिया है, आप देखिए तो इसका जो डिफरेंस है ये कम है 40 40 40, लेकिन इनकम का डिफरेंस कितना है 50 50 50, यानी कि इसमें डिफरेंस कम होना चाहिए बजाय के इनकम के। Slope of C function, slope of C function, तो स्लोप ऑफ सी फंक्शन मींस जो सी फंक्शन हमने ड्रॉ किया है, जो सी कर्व है, उसका स्लोप कैसा है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या अपवर्ड, डाउनवर्ड, लीनियर है, नॉन लीनियर है। तो स्लोप ऑफ सी फंक्शन अगर आपसे पूछा जाए तो हम कहेंगे एमपीसी इज द स्लोप ऑफ सी फंक्शन। क्या है एमपीसी, स्लोप ऑफ सी फंक्शन क्या है, एमपीसी इज द स्लोप ऑफ सी फंक्शन। तो एमपीसी क्या है, एमपीसी है रेशियो ऑफ चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। एमपीसी क्या है, रेशियो ऑफ डेल्टा सी एंड डेल्टा वाई, मींस एमपीसी है, एमपीसी की फुल फॉर्म है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम।
एमपीसी की फुल फॉर्म क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब मार्जिनल मीन्स एडिशनल, चेंज। तो जब भी हम स्लोप, किसी भी कर्व का स्लोप अगर हमें मेजर करना है, तो स्लोप मेजर करने के लिए हम जो इक्वेशन यूज करते हैं, जो फॉर्मूला यूज करते हैं, वो हमारा है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। मीन्स जो भी हम कर्व ड्रॉ करेंगे उसमें ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो हमें किसी भी कर्व का स्लोप अगर मेजर करना है तो हम लेंगे चेंज इन y, मीन्स y एक्सिस पे जो भी चेंज हो रहा है उसको हम डिवाइड कर देंगे जो भी चेंज हो रहा है x एक्सिस पे। तो जो हमारा c फंक्शन है इसमें हमने x एक्सिस पे हम शो करते हैं इनकम को, और जो y एक्सिस है इस पे हम शो करते हैं c को। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन डेल्टा y क्या है? चेंज इन y क्या है? चेंज इन c। और चेंज इन x एक्सिस पे क्या चेंज है? y, डेल्टा y। डेल्टा मीन्स चेंज। तो स्लोप ऑफ सी फंक्शन, जरूरी नहीं है सी फंक्शन का, किसी भी कर्व का, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व, किसी का भी स्लोप अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमारी इक्वेशन होती है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो यहाँ सी फंक्शन की हम बात करें तो y एक्सिस पे हमने शो किया है c, तो डेल्टा y इक्वल है किसके? चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और डेल्टा x एक्सिस पे हमने शो किया है इनकम, तो ये हमारा हो गया चेंज इन y। और डेल्टा c अपॉन डेल्टा y, इसको हम क्या कहेंगे? एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम कहेंगे पार्ट ऑफ एडिशनल इनकम। पार्ट ऑफ एडिशनल इनकम मीन्स इनकम में जो चेंज हो रहा है, दैट गोज टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मीन्स एडिशनल इनकम का कितना पार्ट कन्वर्ट हो रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, एडिशनल इनकम का। अब इसमें हम दो उनका यूज करेंगे। एक तो होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आपसे पूछा जा सकता है। एक आपसे पूछा जा सकता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मींस रेशियो ऑफ सी एंड वाई, और एमपीसी है चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो क्या है? पार्ट ऑफ इनकम दैट गोज टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मींस टोटल इनकम का कितना हिस्सा हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूम कर रहा है, टोटल इनकम का। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? एडिशनल इनकम का, पार्ट ऑफ एडिशनल इनकम दैट गोज टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो अगर एपीसी आपसे पूछा जाए तो सी अपॉन वाई मीन्स टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपॉन टोटल इनकम। और अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपसे पूछा जाए तो चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपॉन चेंज इन इनकम। अगर हम बात करें स्लोप की, तो एपीसी इज नॉट द स्लोप ऑफ सी फंक्शन। इसको हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो जो एपीसी है ये स्लोप नहीं है सी फंक्शन का। सी फंक्शन का स्लोप क्या है? एमपीसी। एमपीसी इज द स्लोप ऑफ सी फंक्शन, और एमपीसी क्या है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। वाई सी इनकम हमारी है 0, 50, 100, 150। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा है 20,
60, 100, 140। अब इसमें हम एमपीसी कैलकुलेट कर लेते हैं। एमपीसी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। अब इसमें जब इनकम हमारी 0 है तो इस सिचुएशन में हमारे पास चेंज नहीं है क्योंकि इससे पहले कोई वैल्यूज नहीं है। तो फर्स्ट जो एमपीसी की वैल्यू है इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। अब व्हेन इनकम इज 50, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 60, तो इस केस में हम चेंज कैलकुलेट कर लेंगे। पहले हमें क्या देखना है, चेंज इन सी। तो चेंज इन सी क्या है, 60 माइनस में 20। तो 60 माइनस 20, तो ये हमारा आ गया 40 डिवाइड बाय इनकम में कितना चेंज है, 50 माइनस में 0। तो ये हमारा आ गया 40 अपॉन 50, ये हमारा आ जाएगा 0.8। अब नेक्स्ट हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 60 से 100 हो गया, तो चेंज हम कैलकुलेट करेंगे 100 माइनस में 60। तो ये हमारा आ गया 40 और इनकम में कितना चेंज है, 100 माइनस में 50। 40 अपॉन 50, ये फिर से हमारी वैल्यू आ गई 0.8। अब ऐसे इनकम जो हमारी इंक्रीज होगी 100 से 150, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100 से 140, तो डेल्टा सी इसमें आएगा चेंज इन सी 140 माइनस में 100। तो ये हमारा आ गया 40 और इनकम में चेंज हमारा कितना है, 150 माइनस में 150। तो ये हमारी एमपीसी की वैल्यू आ गई 0.8। अब इससे अगर हम सी फंक्शन ड्रॉ करते हैं, ये हमारा है 0, 50, 100, 150। ये हमारा है 100, यहाँ से हम ले लेंगे ये 20, 40 नहीं आएगा, 20, 40, 60, 80, 20, 40, 60, 80, 100। स्केल का आपको यूज करना है तो बेटा आपका मेजरमेंट बिल्कुल सही आएगा। ये 120 और ये 140। तो यहाँ पे सी फंक्शन को हम ड्रॉ करें तो 0 पे 20, यानी कि सी फंक्शन हमारा शुरू होगा 20 से। इनकम हमारी 50 है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 60, तो इनकम हमारी 50 है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा है 60। हमारा सेकंड पॉइंट हमने मार्क कर दिया। अब इनकम हमारी है 100 और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हमारा 100 है, तो यहाँ से ये 100 और ये 100 यानी कि इस पॉइंट पे आके मिलेंगे। अब इनकम हमारी है 150 और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 140, तो यहाँ से हम लेंगे 150 और ये हमारा है 140, यानी कि यहाँ पे इन दोनों के सामने ये पॉइंट। तो इन पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा बन गया सी फंक्शन। ये हमारा सी फंक्शन है। अब इस सी फंक्शन में ये बिल्कुल आपकी स्ट्रेट लाइन आपकी ड्रॉ होगी। जो सी फंक्शन है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपका बनेगा। अब इसमें हमें शो करना है कि जो एमपीसी है वो स्लोप है सी फंक्शन का। तो आप देखिए इसमें हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम 50 से 100 ले लेते हैं और ये 60 से 100। तो इनकम जब हमारी इंक्रीज होगी 50 से 100, तो यानी कि ये जो सी फंक्शन है, सी फंक्शन पे यहाँ 50 को हम मिला देंगे ये, और यहाँ से ये हमारा है 100। ये इनकम हमारी हो गई 50 से 100 और जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये हमारा है 60, यानी कि यहाँ से है ये 60, इस पॉइंट से 60 से और 100, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये है 60 से 100, यानी कि ये जो पार्ट है सी फंक्शन का ये किसकी वजह से है, ये है यहाँ पे ये जो 60 और ये 100, यानी कि ये जो पार्ट है ये तो क्या है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में चेंज, 60 से 100 तक का जो डिफरेंस है ये, और ये जो पार्ट है ये किसको शो कर रहा है, चेंज इन इनकम। ये है चेंज इन इनकम और ये है चेंज इन
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि सी फंक्शन की ये जो लाइन ड्रॉ हुई है यहाँ से यहाँ तक, ये किसकी वजह से है? ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जो चेंज हुआ है 60 से 100 और इनकम में जो चेंज हुआ है 50 से 100। तो ये जो पार्ट है किसकी वजह से ड्रॉ हुआ है? इस पार्ट की वजह से। ऐसे आप और भी पॉइंट ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे इनकम है 100 से 150, तो यहाँ हम जो कंजम्पशन वाली लाइन है एक बार 100 और एक बार 150 से मिला देंगे। और ऐसे जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो हमारा है 100 से 140, यानी कि 100 ये 100 और 100 से ये 140, यानी कि ये जो डिफरेंस है सी फंक्शन पे ये है डेल्टा सी, 100 और 140 को शो कर रहा है, और ये शो कर रहा है 100 और 150, यानी कि ये डेल्टा वाई और ये डेल्टा सी। तो ये जो पार्ट है सी फंक्शन का ये किसकी वजह से ड्रॉ हुआ है? 100 और 150 जो इनकम में चेंज हुआ है, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो 100 से 140 हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो एमपीसी है, एमपीसी इज द स्लोप ऑफ सी फंक्शन, क्योंकि जो सी फंक्शन में जो भी सी फंक्शन हमारा ड्रॉ हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? चेंज की वजह से, जो भी इनमें जो ये चेंज हुआ है। तो जो सी फंक्शन है ये शो कर रहा है एडिशनल टोटल। जो एपीसी है, एपीसी इज नॉट द स्लोप ऑफ सी फंक्शन, एमपीसी इज द स्लोप ऑफ सी फंक्शन।